प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, अध्यापक मॉरल एजुकेशन का जो पाठ है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, और शीर्षक भी है जो माँ सीता। आओ संत महात्माओं, माँ सीता के किरदार के विषय में पूरी तरीके से अध्यापक एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे भी बड़ी तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं। अब जब चैप्टर के समाप्ति के उपरांत, चैप्टर जब अध्यापक ने समाप्त कर दिया, तो अध्यापक के दिमाग में एक प्रश्न आया कि चलो इनसे थोड़ी सी नॉलेज ले ली जाए कि किस किस बच्चों ने फोकस करा है, किस किस ने ध्यान दिया है। तो आओ संत महात्माओं, 1 बाय 1 एक एक करके अध्यापक बच्चों से पूछते कि बताइए कि माँ सीता का हरण कैसे हुआ। तो आओ संत महात्माओं, जो बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो तो जवाब दे देते थे, लेकिन एक बच्चे से एक ऐसा प्रश्न अध्यापक ने पूछा कि ये बात बताइए कि माँ सीता के पिता का नाम क्या था, क्योंकि वो पूरा वृतांत बड़ी बारीकी से अध्यापक ने समझाया। अब बच्चा चक्कर में पड़ गया और सोचने लगा कि अब मेरे तो नाम याद कुछ है ही नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं रहा। अध्यापक ने पूछा कारण क्या है, अभी तो बताया था, कुछ ही समय हुआ है। तो आओ संत महात्माओं, तुम्हारे याद क्यों नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि दरअसल मुझे नानी की याद आ गई थी और मैं काफ़ी दिनों से नानी के घर नहीं गया, तो मैं ऐसा मेरा मन जो था, मैं खोया हुआ था कि मैं नानी के यहाँ विचरण कर रहा हूँ, और वहाँ होता तो मुझे कितना आनंद आता, क्लास से भी ज़्यादा आनंद आता। तो आओ संत महात्माओं, सारे बच्चे मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, अध्यापक को भी हंसी आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, सत्संग में जाएं तो भूले से भी ना करें ऐसी गलती। आओ संत महात्माओं, कैसी गलती कर देते हैं जिस कारण से हमें सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, जिस कारण से हमारा जीवन खुशहाल नहीं हो पाता, जिस कारण से हमारा जीवन में बदलाव नहीं हो पाता। अक्सर हम सत्संग में जाते हैं तो संत महात्माओं कह रहे, तन से और मन से यदि जो व्यक्ति बैठता है सत्संग के अंदर, तन और मन से पूरी तरीके से चेतन होकर के बैठो। कभी भी खाली शरीर से बैठने वाला व्यक्ति और उसका मन वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ वचन कुछ भी आ रहा हो लेकिन उसने सुना ही नहीं। जब सुना नहीं तो अपने जीवन में उतारा नहीं, और जब जीवन में नहीं उतारा तो कोई उसके जीवन में परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो आओ संत महात्माओं, भूल करके नंबर 1 ये गलती ना करें, जब भी बैठे शांत चित्त होकर के बैठें, क्योंकि एक एक वचन गुरु का अनमोल है। जिसने माना वचन गुरु का, उसका डूबा नहीं कभी जहाज है। आओ संत महात्माओं के गुरु वचनों पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, और यहीं मिलेंगे तुझे भी किनारे। आओ संत महात्माओं, किनारे यहीं मिलेंगे, भवसागर से पार हम यहीं पे हो जाएंगे सतगुरु की कृपा से। तो पहली बात, चेतन होकर के हमें सत्संग में बैठना है। आओ संत महात्माओं, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रवचन आते हैं, जो महापुरुष सामने हैं, वो सतगुरु का शुभ रूप है। उनका एक एक वचन का पालन करना, सतगुरु की आज्ञा का पालन करना है। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, हम उन वचनों को सुनते तो हैं, हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन उन वचनों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। आओ संत महात्माओं, क्या खाना सामने रखा है, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे क्या भूख जा सकती है? कभी नहीं जा सकती। ठीक इसी प्रकार से जब तक ये सेवा सत्संग सिमरण को, इन प्रवचन को जीवन में हम नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। या तो सारे संसार के लोगों को सीने से लगाया जाता है, तो फिर हम क्यों परेशान रहते हैं। आओ संत महात्माओं, कहने का तात्पर्य दास का इतना ही है, जो वचन सदगुरु का आता है, एक एक वचन अनमोल है, वैल्यूएबल है, करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा कीमत होती है। जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्माओं, बड़े भाग्यशाली हैं हम,
सतगुरु की हमारे ऊपर कृपा हुई, आज हमें सच्चा मुर्शद मिला है, क्योंकि सच्चाई से इसने हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया, इसने नाता जोड़ दिया, इसने ज्योति को जगा दिया, ज्योति जना दी कि जिस ज्योति का मूल है तू मानव, उस ज्योति को जान तो ले, जिस कारण तू आया पृथ्वी पे उस कारण को पहचान तो ले। तो ये सतगुरु ने पहचान कराई, ये सतगुरु ने कृपा कराई। तो आओ संत महात्माओं, जा पे कृपा राम की होई, बा पे कृपा करे हर कोई। यदि सतगुरु की कृपा बरस रही है तो समझिए निरंकार ने आप पे कृपा की, तभी सतगुरु भी आप पे कृपा कर रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, ये बार बार मिलने वाली बात नहीं, कि बार बार ये मानुष जन्म मिलने वाला नहीं, कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, बड़ा सरल सुहेला अवसर मिला है, सतगुरु की कृपा के पात्र बन जाएं, सतगुरु की रजा में रहना आ जाए, सतगुरु के वचन पे हमसे यदि चलना आ गया तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। संत महात्माओं, तो भूले से भी सत्संग में जाएं तो ये कुछ गलतियां ना करें, ताकि हमारा जीवन सुंदर व सरल बन जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।